Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डर तो लगा जी, मेरे को तो बड़ा परेशान हो गया। मैं तो सारी रात सोया भी नहीं। मेरे तो ऐसे बात सुनते ही मेरे तो बुखार हो जाता है। लेकिन आप लोगों को कभी पता था कि वो पाकिस्तान घूम के आई है या फिर पाकिस्तानी दोस्त भी है? हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन हम बस आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई भी चीजें आपको पहले से पता थी? गलती तो की है उसने, जो दिखता है लोगों को। ये एक तरफ है, तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो, अगर प्रमाण सबूत आए कि ज्योति से कुछ गलती हो गई, तो क्या आप चाहोगे कि उसकी खिलाफ सजा हो? हरियाणा पुलिस की एक कार्रवाई के तहत पाकिस्तानी स्पाई बताते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसी गिरफ्तारी हरियाणा के कई जिलों में हुई है, जैसे कि हरियाणा के नूह, पानीपत और कैथल से। लेकिन अभी मैं हरियाणा के हिसार में मौजूद हूँ। हरियाणा के हिसार में सबसे बड़ी सुर्खियों में आने वाली ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब पेज चलाती है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए ये कहा है कि वो एक स्पाई के रूप में काम करते थे। एक पाकिस्तानी एम्बेसी में एक उनके दोस्त थे जिनके साथ वो लंबी वक्त तक टच में थे। और जो पुलिस की कल की बयान आई है कि उनको एक डीप एसेट के तौर पे तैयार किया जा रहा था। इसी विषय में विस्तार में बात करने के लिए हमारे साथ हरीश मल्होत्रा जी जुड़ रहे हैं। ये ज्योति के पिताजी हैं, सिंगल पेरेंट है, ये बताना बेहद जरूरी है। बीते 20 साल से अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। कई चीजें अगर इनको लगी हो कि कुछ अलग लगी है या फिर इनको ऐसा कुछ ना लगा हो, ये सारे विषय में इनसे विस्तार में बात करेंगे। सर, जब गिरफ्तारी हुई, आपको आश्चर्य लगा? आपको क्या लगा कि क्यों आपके बेटी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे? तब आप घर पे थे? नहीं जी, मेरे घर आए थे वीरवार को। वीरवार को 10 बजे से आए थे सुबह। आज सुबह ठीक है। वो अंदर जाके जो सामान समून था उन्हें जो खिला दिया। जो चीजें उनको मिली, जो उनकी काम की थी, वो ले गए। लैपटॉप, फोन फान जो भी था सामान वो ले गए। फिर वीरवार को शाम को, रात को छोड़ के गए 9 बजे से। 9 सवा 9 बजे छोड़ के गए। फिर उस दिन वीरवार को तो 9 सवा 9 बजे छोड़ के गए ना। फिर यहीं छोड़ के गए मेरे घर पे कि शुक्रवार को ना तुम वापिस अपनी स्कूटी पे ना ऑफिस में आ जाओ। फिर ये शुक्रवार को गई स्कूटी लेके। तो ये जब बीच में ज्योति को छोड़ के चले गए, आपने पूछा था ज्योति से ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरे को नहीं पूछा, ना मेरे को बताया। बताया नहीं मतलब एक पिता के तौर पे आपको डर तो लगा होगा? डर तो लगा जी, मेरे को तो बड़ा परेशान हो गया। मैं तो सारी रात सोया भी नहीं। मेरे तो ऐसे बात सुनते ही मेरे तो बुखार हो जाता है। तो ज्योति ने कोई तो जवाब दिया होगा? कुछ भी नहीं बताया। बोले पापा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ठीक है। मतलब बताना ज्योति ने एक तरीके से आपको जरूरी नहीं समझा, या फिर पिता के तौर पे लगा होगा कि आप परेशान हो जाएंगे इसीलिए नहीं बताया? हम दोनों भाई ऐसे ही परेशान, जिसके कुछ हो जाता है ना, हम दोनों भाई बीमार करते हैं। तो ज्योति क्या यहीं पे रहती थी? और ज्योति के ट्रैवल पेज या फिर वो कहाँ घूमने जाती थी, इन विषयों में आपको कभी जान पहचान या फिर कोई आइडिया था आपको? मेरे को तो क्या करती, मैं दिल्ली जा रही हूँ, 2 दिन में मैं आ जाऊंगी या 4 दिन में आ जाऊंगी। इस बीच में आपसे बातचीत होती थी? मेरे भाई से बात होया करते मेरे चक्कर में। लेकिन आप लोगों को कभी पता था कि वो पाकिस्तान घूम के आई है या फिर पाकिस्तानी दोस्त भी है? हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन हम बस आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई भी चीजें आपको पहले से पता थी? मेरे को तो नहीं पता था जी। अभी जो बात सामने आई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी में उनके एक दोस्त थे, उनके जरिए उनको कुछ बेनिफिट्स देने के ऑल्टरनेटिव उनको एक एसेट के तौर पे बनाया जा रहा था, उनके पेज में कई प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव चलाया जा रहा था। ये सारी चीजें जानने के बाद क्या आपको लगता है कि बेटी गलत है, या फिर आपको लगता है कि कुछ, आपको अभी क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है ये पूरा? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये टीवी में जो दिखा दे पता नहीं सच है कि गलत है, भगवान ही जाने। एक पिता के तौर पे तो आपको कुछ लग रहा होगा। मैं क्या कहना चाहिए, कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि दोस्त अगर रहे भी हैं, तो क्या आपको लगता है वही एकमात्र कारण है कुछ गलत होने का? गलती तो की है उसने, जो दिखता है लोगों को ये पता था। मेरे को तो मैं इसको जान ही ना देता। कभी ज्योति के इस रवैये में आपको लगा कि वो कुछ गलत कर रही है, छुपा रही है आप लोगों से कुछ, या फिर घर से दूर रही है? ऐसा कोई समय रहा आपको लगा कि शायद मेरी बेटी कुछ गलत संगत में बढ़ रही है? नहीं जी, मेरे को ऐसा नहीं पता लगा।
कब से वो ज्यादातर आप लोगों से दूर दिल्ली में रहती थी, कौन से साल से? कभी एक दिन के लिए गई तो अगले दिन आ जाना है, कभी 2 दिन के लिए गई तो आ जाना है। नहीं, ये जैसे शुरुआत से तो नहीं हुआ होगा, कभी जैसे मान लो 2-3 साल से ऐसा हुआ है, या फिर कब से आपको आइडिया है कि कब से वो दूर दूर रहने लगी? जब वो दिल्ली भी जाती थी आप लोग पूछते नहीं थे कि दिल्ली में कहाँ रहोगे आप? लॉकडाउन से पहले गई थी जी दिल्ली अपनी जॉब करा करके प्राइवेट, 15,000 पता नहीं 17,000 की इसको तनख्वाह मिला करती। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लगा तो ये अपना सारा सामान चक के अपने साथ आ गए। फिर उसके बाद में तो आपको पता 6 महीने साल तो लॉकडाउन लगा रह गया, फिर अपने घर में ही बैठे रह गए। अब थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला है तो थोड़ा बहुत जाने लगी है, उसके पहले नहीं जा रही थी। तो जैसे उसका यूट्यूब पेज था, तो यूट्यूब पेज में तो लोगों को फेमस मतलब पता ही रहता था, तो आपको पता नहीं था आपकी बेटी इतनी फेमस है, वो वीडियो वगैरह बनाती थी, लोग तो बोलते होंगे आसपास कभी ना कभी? नहीं, मेरे को लोग नहीं बताते थे, मेरे पास तो छोटा सा फोन है, उसमें ना कुछ फोटो आती ना कुछ हो जाता। कभी भी लड़की के बर्ताव में आपको कुछ लगा था कि वो गलत कर रही है? ना, मेरे को कैसा नहीं लगा। वो आप लोगों की तरफ देखभाल करती थी? हाँ जी, बहुत करती है। क्योंकि आप सिंगल हो, आप कह रहे हो आपके पत्नी तलाकशुदा है, तो क्या आपको देखभाल करना, आपके घर को देखभाल करना ज्योति सारा काम करती थी? देखभाल तो करती थी जी। आप क्या कहना चाहोगे सरकार से या फिर पुलिस से? आपकी कोई अगर रिक्वेस्ट है, अभी आप गए होंगे, पुलिस ने आपको कोई क्लैरिटी दी है क्या है? मेरे को तो पुलिस वालों ने बुलाया नहीं, ना तो घर पे आए थे, ना तो घर पे बात करी है, ना मेरे को वहाँ कोई थाने में या कोई चौकी में कहीं नहीं बुला के वैसे कोई बात करी। कुछ कहना चाहोगे आप सरकार से या फिर कोई भी चीज जो आपके दिमाग में है, जहन में है? मैं क्या कहूँ, मुझे तो होगा ठीक ही होगा। अगर उसने गलती की है तो आप चाहोगे कि उसे सजा हो? देखो जी क्या होता है क्या नहीं होता। नहीं, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि चीजें देख के लग रही है कि उसने कुछ गलत किया है, तो अगर बाद में ये प्रमाण हो जाए कि हाँ उसने कुछ गलत किया है, तो क्या आप चाहोगे कि उसकी सजा हो? क्योंकि बेटी है आपकी, दिल पे पत्थर तो रखनी पड़ेगी, लेकिन देश भी एक तरफ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो, अगर प्रमाण सबूत आए कि ज्योति से कुछ गलती हो गई, तो क्या आप चाहोगे कि उसके खिलाफ सजा हो? सजा तो फिर उसको देंगे, मेरे कहने से क्या बचेगा। ये थे ज्योति के पिता, जो एक तरीके से थोड़े परेशान भी है, और इनका कहना है कि ज्योति लगातार दिल्ली में ज्यादातर रहती थी, हिसार में नहीं रहती थी। कुछ चीजें इनको भी पता नहीं है, हालांकि जो भी इन्वेस्टिगेशन में होगा, जैसा भी होगा, उसमें ये सहमत है। वीडियो जर्नलिस्ट कुल के साथ श्रेया जी।